नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना को मात देने के लिए भारत वैक्सीन तैयार कर चुका है। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। केंद्र सरकार न सिर्फ भारत के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, बल्कि भारत ने दुनिया भर के देशों के सामने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। दुनिया के तमाम देशों में ब्राजील इस वक्त कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहा है, लेकिन भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए ब्राजील को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई है और इसको लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने ट्वीट करते हुए भारत का आभार जताया, लेकिन एक अलग अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी लाते हुए एक तस्वीर शेयर की और उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही भारत का आभार व्यक्त किया। बोल्सोनारो ने अपने ट्वीट में लिखा, नमस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील ऐसे प्रयासों में शामिल होकर वैश्विक बाधा को दूर करने के लिए एक महान भागीदार होने के लिए सम्मानित महसूस करता है। भारत से ब्राजील टीकों का निर्यात कर हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। तो इस तरीके से ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, भारत का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, ब्राजील इस वक्त नए स्ट्रेन से जूझ रहा है, कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, लेकिन इसी बीच भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए ब्राजील को जो कोरोना वैक्सीन का निर्यात कर भारत ने मदद की है। आपको बता दें, ब्राजील के राष्ट्रपति के इस ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब देते हुए लिखा कि भारत स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने साथ ही लिखा कि ये सम्मान हमारा है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो, कोविड-19 महामारी में एक साथ लड़ने में ब्राजील एक विश्वसनीय भागीदार होना चाहिए। हम स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने पर अपना सहयोग जारी रखेंगे। तो लगातार भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लगातार तमाम दुनिया के जो देश हैं, भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, उन्हें वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। वैक्सीन की पहली खेप कई देशों में पहुंच चुकी है, उसमें नेपाल भी है, म्यांमार भी है और अब ब्राजील में भी भारत ने ब्राजील की मदद की है, ये वैक्सीन पहुंचाई है, जिसके लिए वहां के राष्ट्रपति ने भारत का आभार व्यक्त किया। तो वहीं आपको बता दें, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी भारत की तारीफ कर चुका है कि भारत ने वैक्सीन जो तैयार की है उसके लिए जो जनरल डायरेक्टर हैं WHO के, उन्होंने भारत की तारीफ की है। आपको बता दें, WHO के डायरेक्टर टेड्रोस अधनोम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को लगातार समर्थन देने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया। ये हम मिलकर काम करेंगे और ज्ञान को एक दूसरे से साझा करेंगे तो निश्चित है कि इस महामारी को हराकर हम जिंदगियां बचा सकते हैं। तो इस तरीके से भारत और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब लगातार वो तमाम देश तारीफ कर रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया है। 2 वैक्सीन भारत ने तैयार की है, कोवैक्सीन और साथ ही कोविशील्ड, जिसको लगातार भारत तमाम दुनिया के तमाम देशों में भेज रहा है और एक जो साझेदारी अच्छी दूसरे देशों के साथ है उससे आगे बढ़ाने का काम लगातार भारत की तरफ से किया जा रहा है। और यही वजह है कि विश्व स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। इससे पहले जिस तरीके से कोरोना का संकट देश में छाया, पूरी दुनिया में छाया, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ संवाद करते रहे। दुनिया के तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में रहे और इस तरीके से उन्होंने कोरोना की इस बड़ी चुनौती को लगातार इसका डटकर सामना किया। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व स्तर पर तारीफ हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी तारीफ कर चुका है कि आखिर किस तरीके से इतनी भयानक इस बीमारी के चलते इतनी जान जा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नेतृत्व था कि इतनी जिंदगियां वो बचा पाए। और अब भारत ने जब ये वैक्सीन तैयार कर ली है, भारत ने 2 वैक्सीन तैयार की है जो न सिर्फ भारत में तमाम लोगों तक अब लगातार पहुंच रही है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि पहले ये वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी और उसके बाद ही ये आम जनता तक पहुंचेगी। फिलहाल तमाम जो लोग हैं स्वास्थ्य सेवाओं में जुटे हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्हें ये वैक्सीन लग रही है। लगातार लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही मोदी सरकार ये कोशिश में है कि दुनिया के तमाम जो देश इस भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं, जो ज्यादा बुरी स्थिति में हैं, उन्हें सबसे पहले ये वैक्सीन पहुंचाई जाए और यही लगातार उनकी कोशिश है। इसी कड़ी में लगातार वो काम कर रहे हैं और यही वजह है कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव को भारत ने सबसे पहले, जो उनके पड़ोसी देश हैं, उसकी नीति के तहत ये अनुदान सहायता के तौर पर कोविड-19 का ये टीका भेजा है। भारत कोरोना वायरस टीकाकरण का अभियान पहले ही बड़े पैमाने पर अपने देश में शुरू कर चुका है, लेकिन पड़ोसी देश जिस तरीके से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में भारत ने उन्हें भी मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने भूटान को कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी 1,50,000 जो खुराक है वो भेजी है। मालदीव को वहीं 1 लाख कोविड वैक्सीन टीका भेजा गया है। इसके अलावा बांग्लादेश को 20 लाख से ज्यादा खुराक भेजी गई है। नेपाल जो लगातार भारत के साथ कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में रहता है, भारत से लगातार पिछले दिनों रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत ने उससे भी मदद का हाथ बढ़ाते हुए वहां कोरोना वैक्सीन है, जो टीका है, उसकी जो खुराक है 10 लाख वो भेजी है। तो लगातार भारत जो है मदद का हाथ बढ़ा रहा है ताकि जितनी भी जिंदगियां बचाई जा सके वो बचे। और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर लगातार भारत सरकार की ओर से तमाम देशों में ये जो वैक्सीन है ये भेजी जा रही है। और अब ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर भगवान हनुमान की संजीवनी बूटी लाते हुए एक तस्वीर शेयर की, जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है और बेहद ही साफ संदेश देती है कि आखिर किस तरीके से भारत अब विश्व स्तर पर तारीफ हासिल कर रहा है। और ब्राजील के राष्ट्रपति के लिए कह सकते हैं कि भगवान हनुमान का रूप अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उस वैक्सीन को ब्राजील तक पहुंचाया है, जिसे इस वैक्सीन की इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है। यही वजह है कि इस तरीके से उन्होंने आभार व्यक्त किया है। वहीं अगर देश में बात की जाए तो देश में लगातार दोनों ही वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल विपक्षी पार्टियां उठाती आई हैं। तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं कि दरअसल ये बीजेपी की वैक्सीन करार इसको दिया गया है। वहीं ये कहा गया है कि दरअसल चुनावी फायदे के लिए जो बीजेपी है उसने ये वैक्सीन तैयार की है। तमाम दलीलें कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। तो इस तरीके से देश में घटिया राजनीति इसको लेकर होती रही, लेकिन भारत ने अब विश्व स्तर पर तारीफ हासिल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो लगातार नजरें बनाए हुए है कोरोना जैसी संकट भरी इस बीमारी पर, उस बीच उन्होंने भी तारीफ करते हुए भारत का आभार व्यक्त किया है कि भारत ने यह वैक्सीन तैयार की है और इतने कम समय में भारत ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। और जाहिर है कि आने वाले वक्त में जब ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचेगी तो इस बीमारी से छुटकारा भी मिलेगा। ये एक भयंकर गंभीर चुनौती है केंद्र सरकार के लिए भी, क्योंकि इससे निपटना है तो वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन वैक्सीन अब देश में आ चुकी है, लगातार लोगों तक पहुंच रही है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की जाए, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर पाकिस्तान को क्या भारत मदद करेगा। तो इसको लेकर भी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई मदद की अभी तक पेशकश नहीं की है। आपको बता दें चीन जरूर एक वैक्सीन तैयार कर चुका है और इसको लेकर वहां के पाकिस्तान के एक मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि वो चीन से मदद लेगा, चीन उसे वैक्सीन देगा। तो अभी तक पाकिस्तान की ओर से ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है, लेकिन आखिर पाकिस्तान उम्मीद करे भी तो किस मुंह से करे। पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों को अंजाम देता है, आतंकी ताकतें लगातार उसके देश में पनप रही है, जिसका भारत ने लगातार विरोध किया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब नहीं मदद की गुहार चाहता है, ऐसे में वो चीन से मदद मांग रहा है। वहीं चीन ने भी वैक्सीन तैयार की है, जिसको लेकर वो तमाम बड़े दावे कर चुका है, लेकिन उनके दावों की पोल ब्राजील के वैज्ञानिकों ने खोल कर रख दी है। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में ये पाया है कि सिनोवैक बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोरोना के खिलाफ केवल 50% ही असरदार है। यही कारण है कि अब दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि भारत आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से अपने साझेदार देशों के साथ कोविड-19 का जो टीका है उसकी आपूर्ति करेगा। और यही वजह है कि अब नेपाल, म्यांमार, भूटान से लेकर ब्राजील और ब्राजील से लेकर अमेरिका तक ट्वीट करते
हुए ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत ने जिस तरीके से तमाम देशों के साथ मदद का हाथ बढ़ाया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है और भारत एक अच्छा मित्र है, ये वो साबित कर रहा है। और अब अमेरिका में एक नई सरकार है। राष्ट्रपति जॉय बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका के विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के ब्यूरो की ओर से एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए भारत की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि हम वैश्विक स्वास्थ्य में भारत की भूमिका की सराहना करते हैं, जिसने दक्षिण एशिया में कोविड-19 टीकों की जो खुराक है उसको साझा किया है और भारत की ओर से टीके की मुफ्त खेप की आपूर्ति मालदीव, भूटान और बांग्लादेश के साथ की गई है। उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि भारत एक सच्चा मित्र है जो वैश्विक समुदाय की मदद के लिए फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। तो इस तरीके से लगातार तारीफ हर ओर हो रही है, लेकिन देश में ही विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये तमाम कोशिशें कर रही हैं। लेकिन विश्व स्तर पर जो तारीफ हो रही है वो उन्हें जवाब देने के लिए काफी है कि आखिर किस तरीके से भारत ने कोविड-19 की इस चुनौती को पार करते हुए एक कोरोना की जो 2 वैक्सीन है वो भारत में तैयार की है। और न सिर्फ अब वो वैक्सीन भारत के लोगों तक पहुंच रही है, बल्कि अब तमाम दुनिया के देशों में और खुद पड़ोसी देशों में भारत फ्री में ये वैक्सीन पहुंचा रहा है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है, जिसकी तारीफ अब ब्राजील से लेकर अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।